अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, न्यू टेक्नोलॉजी सेल फोन्स में 3 से 4 या 5 कैमरे क्यों देखने को मिलते हैं, क्या आप जानते हैं? और दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि साउथ कोरियन स्टूडेंट एग्जाम के दौरान नहाना ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों, जब भी दो मुल्कों के दरमियान कोई लड़ाई होती है तो उनमें से सोल्जर के साथ साथ डॉक्टर्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि उनको इंजर्ड सोल्जर को फौरन ट्रीटमेंट देकर वापस मैदान में भेजने का काम होता है। लेकिन क्या आप जानते कि ये चीज ह्यूमंस के अलावा बाकी क्रिएचर्स में भी मौजूद होती है? नहीं समझे? तो दोस्तों, भी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसको साल 2015 में शूट किया गया था, जिसमें पैराडाइमिक एंट्स के बारे में दिखाया गया है। असल में दोस्तों, ये एंट्स लड़ाई के दौरान अपनी कॉलोनीज में ही रहती हैं और उनका सबसे बड़ा काम लड़ाई में जख्मी होने वाली एंट्स का फौरन ट्रीटमेंट करना होता है। और जब भी किसी जख्मी चूंटी को देखते हैं तो उसे बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने के लिए अपने मुंह से स्पेशल लिक्विड का रिलीज करती हैं, जिसकी मदद से उस इंजर्ड चूंटी के जख्म 4 से 5 घंटे में ही भर जाते हैं। दोस्तों, बाद में की गई रिसर्च से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये पैरामेडिकल एंट्स टिपिकल सिचुएशन में किसी भी आंट की हार्ट सर्जरी का काम करते हैं, बल्कि ये ह्यूमंस की तरह ही इन्फेक्शन को बॉडी में फैलने से रोकने के लिए जख्मी चूंटी के किसी भी पार्ट को और जिस्म को अलग भी कर सकती हैं। और ये आंट्स लड़ाई में ज्यादा जख्मी आंट्स को अपने बैग पर कैरी करके वापस कॉलोनी तक भी ले जाती हैं। दोस्तों, आपने एवेलेंस तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी फॉग एवेलेंस को देखा है? दोस्तों, जब ज्यादा हाइट पर फॉग काफी ज्यादा डेंस हो जाती है तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से वो फॉग एवेलेंस हिल से ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करने लगती है। नहीं समझे? तो दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को देखें। इस वीडियो में एक फॉग एवेलेंस को एक हिल के ऊपर से सिटी की तरफ फ्लो होता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप क्लियर ये देख सकते हैं कि ये डेंस फॉग एवेलेंस किस तरह से पूरे सिटी को चंद ही सेकंड में कवर कर देता है। क्या आपने कभी ऐसा नजारा देखा है? कमेंट करके हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 3 दोस्तों, आपने वॉलीबॉल मैचेस को तो जरूर देखा होगा, आपने फुटबॉल मैचेस को भी जरूर देखा होगा। दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे, लेकिन इस दुनिया में स्पक टवर्क नाम का एक बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट भी मौजूद है। इस स्पोर्ट को किक वॉलीबॉल के भी नाम से जाना जाता है, जो साउथ ईस्ट एशिया में खेला जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इस गेम में बॉल को हिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पाँव का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस गेम को वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिक्सचर भी माना जाता है। क्या इस वक्त से पहले आप इस अमेजिंग स्पोर्ट के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4 दोस्तों, आपने बॉडी पर लेजर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को देखा होगा, जिससे बॉडी पर मौजूद टैटूज को रिमूव किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक लेजर बॉडी पर मौजूद टैटू को रिमूव कैसे कर देती है? नहीं जानते? तो दोस्तों, हम हैं ना आपको बताने के लिए। दोस्तों, टैटू रिमूवल प्रोसेस को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि जब भी हम स्किन पर टैटू बनवाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी स्किन के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, टैटू बनवाने के प्रोसेस में एक बहुत ही थिन नीडल को हमारी स्किन में पहली लेयर तक इंजेक्ट करके इंक के ड्रॉप को रिलीज किया जाता है। और इस लिक्विड इंक के ड्रॉप्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और उस कंडीशन में ब्लड के व्हाइट सेल्स कभी भी ड्रॉप्स को वहां से इकट्ठा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से टैटू बनवाने के प्रोसेस में इम्यून सिस्टम कभी भी ट्रिगर नहीं होता। और ये टैटू स्किन की ऊपर वाली लेयर तक नहीं बल्कि स्किन की अंदर वाली लेयर में बनता है, तो हम ये चाहकर भी अपने हाथों से रब करके इसको साफ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था टैटू बनवाने का प्रोसेस। बात करते हैं टैटू रिमूवल लेजर की। तो दोस्तों, एक लेजर बीम काफी बड़े अमाउंट में एनर्जी को कैरी करती है, और जैसे ही किसी लेजर में एनर्जी का लेवल और ज्यादा किया जाता है तो वो लेजर बीम टैटू वाली जगह पर डाला जाता है, तो टैटू की इंक लेजर में मौजूद एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगती है, जिसकी वजह से स्किन के उस पार्ट का टेम्परेचर काफी ज्यादा होने लगता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से टैटू के इंक के छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट जाती है, और इससे बॉडी का इम्यून सिस्टम फौरन ही ट्रिगर हो जाता है और बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स उन ड्रॉप्स को साफ करके पोटी के थ्रू हमारी स्किन से बाहर निकाल देता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से लेजर से कभी भी एक ही दफा में टैटू को साफ नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारी स्किन के जलने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 5 क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको के अंदर साफ सफाई का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है और इसी की वजह से 2009 से 2011 तक मैक्सिकन गवर्नमेंट पेट डॉग के पोटीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वहां के लोग जब भी अपने डॉग्स वॉक पर लेके जाते थे तो उनकी पोटी को रोड से कभी भी साफ नहीं करते थे,
जिसका असर मैक्सिको के टूरिज्म पर भी पड़ता था। और इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2012 में मैक्सिको ने ऐसा कुछ किया जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, साल 2012 में मैक्सिको में टेरापू वाइब को लॉन्च किया गया था, जिसमें जो भी इंसान जितनी ज्यादा अमाउंट में डॉग्स की पोटी को लेकर आता था उसके अकॉर्डिंग उसको फ्री वाईफाई दिया जाता था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे किसी चीज की वजह से 2012 में मैक्सिको में कुछ इस तरह की गंदगी का परसेंटेज काफी ज्यादा कम हो गया था। और दोस्तों, अगर इस चीज को पाकिस्तान में मिलाया जाए तो उस पर इसका क्या असर होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6, दोस्तों ये दुनिया अजीब के बिलीवर्स मुहस्सिर है और उसी की एग्जाम्पल हमें साउथ कोरिया के एक रिचुअल में भी देखने को मिलती है। दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग जो जानते होंगे कि साउथ कोरियन स्टूडेंट एग्जाम के दौरान नहाना ही छोड़ देते हैं। और इन स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि अगर वो एग्जाम के दौरान अपने सर पर पानी डालेंगे तो उनका पड़ा हुआ सब कुछ पानी में ही बह जाएगा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से साउथ कोरियन स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में अपने सर को पानी से बचाने के लिए नहाना ही छोड़ देते हैं। क्या अजीब है ना दोस्तों। नंबर 7, क्या आप जानते कि इस दुनिया में स्टोन मैन नाम का एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर भी मौजूद है जो किसी भी इंसान को एक चलते फिरते पत्थर में कन्वर्ट कर देता है। इस डिसऑर्डर का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे कनेक्टिव टिश्यूज पर पड़ता है, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद मांस आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों में कन्वर्ट होने लगता है। और इसीलिए किसी भी इंसान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता अंदर से हड्डियों का ढांचा ही बन जाता है और सस्पेक्ट का चलना फिरना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये वो वजह है जिसकी वजह से इस डिसऑर्डर को स्टोन मैन सिंड्रोम के भी नाम से जाना जाता है। जबकि यह डिसऑर्डर काफी ज्यादा रेयर होता है क्योंकि अभी तक दुनिया में 800 लोग ही हैं जो इस बीमारी में मुबतला हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह डिसऑर्डर इतना ज्यादा रेयर है, हकीकत में उतना ही ज्यादा खतरनाक है। नंबर 8, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कोई इंसान कितने दिनों तक रोजा रख सकता है तो आप में से कुछ लोग 10 दिन, 20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन का जवाब देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पास में एक ऐसा इंसान भी मौजूद था जिसने 1 साल और 17 दिन तक फास्ट रख के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। दोस्तों, रिंगस बेरबोरी जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने 1965 में अपने ओवरवेट से परेशान होकर डाइट करने का इरादा किया, जिसको उन्होंने 1 साल और 17 दिनों तक कंटिन्यूस रखा था। इस टाइम पीरियड में ये कुछ मल्टीविटामिन्स, वाटर टी या कॉफी लिया करते थे। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब इन्होंने फास्ट रखना शुरू किया था तो इनका वजन 205 केजी था, लेकिन फास्ट रखने के बाद इनका वजन 125 किलो था। और इसी की वजह से इनका नाम उस वक्त एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। याद रखिएगा, अगर आप ये करने की कोशिश सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में इनको बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि भी हाल ही में नीदरलैंड के डॉक्टर्स ने ह्यूमन थ्रोन में 2 नए सिल्वर ग्लैंड्स को डिस्कवर किया है। और रिसर्च से ये पता चला है कि ये ग्लैंड्स हमारे स्कैल्प में नेजल कैविटी एंड थ्रोट की लोकेशन के पास मौजूद हैं। सो इन फ्यूचर ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई हमारे गले में ये एक्स्ट्रा ग्लैंड्स मौजूद हैं या नहीं। नंबर 10, दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी सेल फोन्स में हमें 3, 4 या 5 कैमरा क्यों देखने को मिलते हैं, क्या आप जानते हैं। दोस्तों, आपने भी ये सोचा होगा कि जब भी एक सिंगल कैमरे का यूज करते हुए भी पिक्चर को क्लिक किया जा सकता है तो कंपनीज अपने फोन में 2 से 3, 4 या 5 कैमरास को क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, आज आपको इस सीक्रेट के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि कैमरा वाले फोन्स को सबसे पहले 1999 में एक जापानीज कंपनी ने लॉन्च किया था, जिसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। और यही वो वजह थी कि काफी लंबे अरसे तक हमें ऑलमोस्ट सभी फोन्स में एक कैमरा ही देखने को मिलता था। लेकिन ह्यूमन नेचर है कि वो मल्टी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश में ही रहता है। तो दोस्तों, एक रिसर्च से ये पता चला है कि फोटोग्राफ्स के शौकीन लोग इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा हैं और वो लोग किसी भी प्रोफेशनल पिक्चर को कैप्चर करने के लिए DSLR का इस्तेमाल करते हैं। और यही वो वजह है कि इन लोगों को अपने फोन्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज ने अपने फोन में DSLR जैसे क्वालिटीज को देने के लिए अलग अलग कैमरे के लेंस इस्तेमाल कर रही हैं। तो दोस्तों, फोन के पहले कैमरे की बात की जाए तो इसे फोन का प्राइमरी कैमरा कहते हैं। इस कैमरे के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करके उसकी पिक्चर क्लिक की जा सकती है और दूसरे कैमरे से फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर किया जा सकता है, जो कि यूजुअली पोर्ट्रेट मोड में नजर आता है। और थर्ड कैमरा फोटोग्राफी में वाइड एंगल को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है।
यानी कि इस कैमरे से आपको किसी भी पिक्चर को वाइड एंगल में क्लिक कर सकते हैं। फोर्थ कैमरे में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके उसके पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। और फिफ्थ कैमरे से किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल और नेचर कलर में बिल्कुल सेम फोटोज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इससे फोटो की डेप्थ को इंक्रीज किया जाता है, जिसकी मदद से वो पिक्चर बहुत ही रियलिस्टिक नजर आती है। यानी कि फोन्स की सेल को बूस्ट करने के लिए और लोगों को प्रोफेशनल कैमरा देने के लिए कंपनी एक ही फोन में अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करके कैमरास को इंस्टॉल कर रही है। क्या आप भी फोटोग्राफी के शौकीन हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।